हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 6.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे हम। इन दोनों क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th के 4 पार्ट हैं और 5th के 2 पार्ट हैं। 4th का ए पार्ट है योग ज्ञात करना है, जैसे 137 और -354, इन दोनों का क्या योग हमने जोड़, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख के ऐसे प्लस लिख दिया, इन दोनों का जोड़ करना है। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसमें मैं ब्रैकेट हटाऊंगा जब, तो हटाने पर ये ध्यान रखना, अगर प्लस और माइनस मतलब दो अलग अलग निशान अगर इकट्ठे होते हो तो हमेशा माइनस बनेगा, और एक जैसे प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो तो हमेशा प्लस लिखना है। देखिए कैसे, जैसे 137 मैं ब्रैकेट के बिना लिख रहा हूं, जब मैं यहां से ब्रैकेट हटाऊंगा तो प्लस और माइनस, ये माइनस का निशान और प्लस अलग अलग निशान इकट्ठे होंगे, तो अलग अलग के लिए अलग अलग निशान होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है माइनस आएगा, तो 354। अब देखिए 354 के आगे माइनस निशान लगा हुआ है, 137 जो है वो प्लस का मानेंगे हम, तो अलग अलग निशान के हमेशा घटा होते हैं, तो 354 में से 137 को क्या कर लेंगे हम, घटा लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 354 में से 137 को घटाएंगे तो 14 में से 7 गए 7, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 गए 1 और 3 में से 1 गए 2, 217 आएगा घटा के। और बड़ा बड़ा 354 है, बड़े के आगे जो निशान है माइनस है, तो -217 इसका आंसर आएगा। इसी तरह देखिए, -52 को ब्रैकेट में लिख दिया और 52 को लिख दिया, इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो -52 और प्लस, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो 52। अब दोनों के आगे अलग अलग निशान हैं, अलग अलग निशान वाले हमेशा क्या होते हैं, घटा होते हैं, तो 52 में से 52 गई 0, तो 0 इसका आंसर आएगा। उसके बाद है अगला सी, हमने अब इसमें 3 पूर्णांकों का जोड़ करना है। देखिए -312 ब्रैकेट में लिख दिया और 39 ब्रैकेट में लिख दिया और 192, इन तीनों का क्या करना है, योग, तो प्लस और प्लस कर दिया। अब देखिए -312 फिर प्लस आएगा 39 फिर प्लस 192। इसमें क्या करो, सबसे पहले कि जिनके आगे एक जैसे निशान है उनको जोड़ लो। देखिए जैसे ये माइनस वाला अकेला है और कोई नहीं है, इसको मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया। ये देखो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों एक जैसे निशान वाले हैं, तो एक जैसे निशान वाले दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और 9, 9 और 2 11 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल 1, 1 और 1 2, तो 192 में 39 जोड़ के क्या आएगा, 231 आएगा। और इन 192 और 39 में बड़ा 192 है, तो प्लस का निशान है इसके आगे, तो प्लस लिख देंगे। अब अगले स्टेप में देखिए यही चीज करनी है, 231 के आगे प्लस का निशान है, 312 के आगे माइनस का है, दोनों के आगे अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान वाले हमेशा घटा होते हैं, तो 312 में से 231 को घटाइए, देखिए कितना आएगा, 312 में से 231 को घटाएंगे, 11 में से 2 में से 1 गया 1 और 11 में से 3 गया 8, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 गई 0, 81, तो 81 आएगा। और 231 और 312 में से जो बड़ा है, बड़ा 312 है, बड़े के आगे जो निशान है वो निशान आएगा, तो -81 इसका आंसर होगा। ऐसे ही देखिए अगला कि हमने -50 ब्रैकेट में डाल दिया, -200 और 300, इन तीनों का जोड़ करना है, तो -50, अब ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, ये प्लस माइनस अलग अलग निशान है तो अलग अलग घटा बनेगा, तो 200 और प्लस का आगे आएगा 300। अब एक जैसे निशान देखो, इन दोनों के आगे एक जैसे निशान है, तो एक जैसे जोड़ दो, 200 में 50 जोड़ा तो 250, और बड़े के आगे माइनस है तो -250 प्लस 300, इन दोनों के आगे अलग अलग निशान है, अलग अलग वाले घटा होते हैं, 300 में से 250 गया 50
और बड़े के आगे प्लस का निशान है तो प्लस का ही रहेगा ये, यानी आगे कोई निशान नहीं डालना आपने, तो 50 आंसर आएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसी तरह है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। देखिए मैं बिना ब्रैकेट के लिख रहा हूं, -7 प्लस माइनस, जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो अलग अलग निशान होंगे इकट्ठे, प्लस का और माइनस का, तो अलग अलग निशान है तो माइनस का लिखूंगा मैं। ध्यान रखना है अलग अलग निशान होंगे तो माइनस का एक जैसे होंगे तो प्लस का लिखना है। तो आगे प्लस के 4 और प्लस के 16। अब एक जैसे निशान को इकट्ठा जोड़ दो, जैसे ये दोनों माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को एक जगह जोड़ दो तो 9 और 7 होते हैं 16, और बड़े के आगे माइनस तो -16, 16 और 4 होते हैं 20, और बड़े के आगे प्लस है तो प्लस। अब 20 के आगे प्लस, 16 के आगे माइनस, अलग अलग निशान है तो अलग अलग निशान वाले घटा हो जाएंगे। 20 में से 16 गए 4, तो ये आंसर आएगा 4। ऐसे ही इसका बी पार्ट है। बी पार्ट देखिए आपने ध्यान से समझना है बच्चों। बी पार्ट में आपने क्या करना है, बी पार्ट में उसी तरह हम बिना ब्रैकेट के लिख लेंगे पहले 37 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -2 प्लस माइनस -65, और प्लस माइनस फिर माइनस, अलग अलग निशान होते हैं तो माइनस का होता है। अब ये तीनों एक जैसे निशान के, इन तीनों को जोड़ दो, 37 ऐसे ही लिख देंगे। तो देखो 8 और 2 10, 10 में 65 जोड़ा तो 75, तो माइनस का 75 लिख देंगे। अब ये 75 माइनस का, 37 प्लस का, अलग अलग निशान क्या होते हैं घटा होते हैं। 75 में से हम 37 को घटाएंगे, 75 में से 37 गए, 15 में से 7 गए 8, यहाँ रहेगा 6, 6 में से 3 गए 3, तो यह है 38, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस के 38 इसका आंसर होगा। तो बच्चों आपने इस तरह से ये क्वेश्चन समझ के अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है और इसको अच्छे से आपने समझ लेना है।